जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू आजम पाड़े पर, जहां पर एक चमन मंसूर के नाम से विस्फोटक पदार्थ का कार्य किया जाता था और आतिशबाजी के द्वारा उनका बहुत बड़ा कार्य यहां पर उन लेबर के द्वारा बनाया जाता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनके मकान पर किसी अचानक विस्फोटक होने के कारण उनके घर के परखच्चे उड़ गए। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि वो थोड़ा सा दिखाएं किस तरह से एक मकान के ऊपर के जो कमरे, 2 कमरे बने हुए थे और उनके परखच्चे उड़े हुए हैं और वहाँ पर जो वहाँ मौजूद उनके लेबर थी, 6 लोगों को घायल बताया जा रहा है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है स्पॉट पे। और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, डीएम, एसएसपी, पुलिस के आला अधिकारी सारे यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। और स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि पड़ोस के जो लोग थे उनके घरों के भी मकान हिल चुके हैं और काफ़ी लोगों के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लोग यहाँ पर घायल होके उनकी उंगलियां, हाथ वगैरह कहीं कहीं जगह पर पाए गए हुए हैं। मैं जितेंद्र कैन, D24 न्यूज, आगरा। 18 अक्टूबर विस्फोट से दहला आगरा। दिवाली की तैयारियों में आतिशबाजी का काम करने वाले जुटे हुए हैं। अवैध तरीके से पटाखों का स्टॉक कर मोटा मुनाफा कमाने की जुगत में थी। इसी दौरान पटाखों में विस्फोट हो गया और 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। दरअसल आगरा के थाना शाहगंज पुलिस और LIU की निष्क्रियता के कारण आगरा में बड़ा ब्लास्ट हुआ। स्थानीय पुलिस और LIU कुंभकर्णी नींद सोई रही और आतिशबाजी कारोबारी चमन मसूरी ने थाना शाहगंज क्षेत्र के आजमपाड़ा में घर को ही पटाखों का गोदाम बना डाला। इस अवैध गोदाम में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे इस विस्फोट की आवाज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। आवाज की धमकी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज रहा होगा। इस धमाके में 2 मकानों की छत उड़ गई और मकान मलबे में तब्दील हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही SP सिटी रोहन P बोत्रे और ADM सिटी डॉक्टर प्रभाकांत अवस्थी भी मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाने के प्रयास किए गए, जबकि एम्बुलेंस में घायलों को इलाज के लिए भेजा गया। हादसे के बाद हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। लोगों का कहना था कि इस अवैध गोदाम की शिकायत कई बार अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते आज ये धमाका हुआ। अगर पुलिस पहले से ही चेत जाती तो न धमाका होता और न लोगों की जान जाती। मौके पर पहुंचे SP सिटी रोहन बोत्रे ने बताया, घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है, जबकि 3 लोगों की मौत हुई है। गोदाम कैसे चल रहा था, इसकी भी जांच की जाएगी। चश्मदीद की माने तो मारने वाले का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, क्योंकि मलबा हटने के बाद ही मौतों का सही आंकड़ा सामने आएगा। सर, एक विस्फोट हुआ है फैक्ट्री में, अभी तक क्या अपडेट है, कितनी कैजुअल्टीज हुई है, क्या जांच कर रही है? देखिए, यहाँ थाना शाहगंज के न्यू आजमपाड़ा इलाका है। यहाँ पे जो है एक बिल्डिंग में विस्फोट की सूचना थी, जिस पर तत्काल स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। कुल जो है इस फैमिली में यहाँ जो रहने वाले थे उनमें से 8 लोग जो है, 2 लोगों की डेथ यही मौके पर हो गई थी। 5 लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां एक व्यक्ति की और मृत्यु की सूचना है। 4 लोग अन्य हैं जिनकी इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रही है। बर्न इंजरी चुकी है, इसलिए जो है विधिवत बेटर जो है वो केयर करने के लिए DM साहब और हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है।
एफएसएल की टीम को यहाँ बुला लिया जाएगा ताकि जो है यहाँ से कुछ एविडेंसेस हम कलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ बिल्डिंग चूँकि ब्लास्ट के कारण थोड़ी कमज़ोर हो गई है, पुलिस को बता दिया है कि इसको कॉर्डन कर देंगे, कोई व्यक्ति उसके अंदर ना जाए ताकि कोई अन्य हादसा ना हो सके, इसके लिए निर्देशित किया है। ये भी ज्ञात हुआ है कि जो व्यक्ति है जिनका घर है उसके पास पटाखे के लाइसेंसेस भी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष हम लोगों ने इसकी स्क्रीनिंग करते हुए जो 8 लाइसेंसदारान जो रिहायशी या आबादी के नज़दीक थे उनके कैंसिल भी कराया था। कुछ और लोग जो इस प्रकार की गलती करते हैं, जैसे कि बाहर उनके स्टोरेज हैं और अपने घर पे भी रखते हैं, उनकी इस बार फिर से विधिवत छानबीन करा ली जाएगी। दूसरी घटना यहाँ बता रहे हैं, दूसरी घटना पहले 2-3 साल पहले उनका छोटा सा ब्लास्ट हुआ था, तो तब से लेकर अब तक इसका ध्यान क्यों रखते हैं? ये बड़ी लापरवाही क्यों? देखिए, ऐसा है कि अभी जो विस्फोट के कारण है, क्योंकि आगरा ताज नगरी मोहब्बत की नगरी कहा जाता है। इस मोहब्बत की नगरी में, आगरा ताज नगरी में एक ऐसा विस्फोटक पदार्थ के कारण एक विस्फोट हुआ कि हम आपको बता दें कि आप कि सोचने के लिए दिल दहल जाएगा। आगरा ताज नगरी में ऐसा ही विस्फोटक हुआ चमन मंसूरी नामक व्यक्ति के घर पर, जिसके घर के प्रकच्छे उड़ गए और काफ़ी लोगों को चोटें भी आई और घायल भी हुए और उसमें से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। हम वहाँ के स्थानीय लोगों के जानने की कोशिश करेंगे कि क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है सर आप? अभिषेक चौहान। क्या था पूरा मामला, किस तरह से घटना हुई? मेरा घर समथिंग यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर है। 700-800 मीटर दूरी में बाथरूम में था। एकदम बहुत तेज़ आवाज़ आई थी, धमाके की आवाज़, एकदम लगातार 2 आवाज़ थी। भागते हुए हम एकदम इस तरफ आए, जैसे ही आकर देखा तो आग की लपटें ऊपर उठ रही थी, अंदर से लोग हाहाकार मचा रहे थे। तुरंत मैंने आकर के एसओ साहब को कॉल मिलाया, उनको मैंने इस घटना से अवगत कराया और एम्बुलेंस वालों को फ़ोन मिलाया। तो जो घटना हुई थी, जिस व्यक्ति की घटना हुई है उसके यहाँ आतिशबाजी का सामान रखा जाता था। वैसे उनका गोदाम उन्होंने हमेशा बताया कि मलपुरा साइड में है, लेकिन अभी दीपावली का माहौल चल रहा था, तो ऐसे टाइम पर उनके यहाँ हमेशा आतिशबाजी का सामान उनके घर पे हुआ करता था, जिसके लगभग ये घटना हुई है। मतलब कितने लोगों को बताया जा रहा है स्थानीय लोगों के द्वारा कि इसमें कुछ लोग घायल हुए हैं और कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है? कौन लोग थे और किन लोगों की मृत्यु हुई, जरा? 5-6 लोग थे, जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी को जरूर हमने हल्का हल्का तड़पते हुए देखा है। बाकी 3-4 लोगों की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति को अभी ऐसे कप्तान साहब के सामने ही छत के ऊपर से निकाला गया था, वो बिल्कुल ही हट चुका था। तो कम से कम इसमें 7-8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें कि 5-6 लोगों की तो मृत्यु हो ही चुकी है या 1-2 लोग इसमें घायल होंगे। ये घटना तकरीबन कितने बजे की रही होगी और कितने बजे आपने पुलिस को सूचना दी, और ये विस्फोटक पदार्थ के कितने टाइम से ये लोग बना रहे थे? और 12:35 पर, करेक्ट 12:35 पर विस्फोट की आवाज़ आई थी। 12:37 पर मैं यहाँ आ चुका था। 12:37 और 38 के बीच में मैंने एसओ साहब को कॉल किया था। इतने लोगों के स्थानीय लोगों ने इस बारे में काफ़ी पुलिस प्रशासन को इसके बारे में सूचना दी कि कम से कम 8-10 बार इस तरीके की पहले सूचनाएं दी जा चुकी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चमन मंसूरी जो आगरा के नंबर 1 आतिशबाजियों में इनकी गिनती आती है। जब भी रामलीला ग्राउंड में आतिशबाजी प्रोग्राम रखा जाता है उसके अंदर ये नंबर 1 आते हैं। तो इनके पास एक हैवी लाइसेंस था, लेकिन इनको यहाँ रखने की कोई अनुमति नहीं थी। और जब भी इनसे कोई कहा जाता है, कोई आदमी आता है, सरकारी कोई आदमी आता है, तो उसमें यही बताया था कि हमारा गोदाम तो मलपुरा पर है, हम यहाँ कोई माल नहीं रखते। तो क्षेत्रीय वासियों को भी यही मालूम थी कि थोड़ा बहुत माल रखते हैं, ये माल नहीं रखते। लेकिन आज जिस तरीके से हादसा हुआ है उस तरीके से देखा जा सकता है कि इनके यहाँ पे कम से कम कुंटलों की तादाद में इनका माल होगा आज। तो स्थानीय लोगों के द्वारा जब बताया गया कि यहाँ पर काफ़ी तादाद के द्वारा यहाँ पर विस्फोट पदार्थ रखा हुआ था और लेबर के द्वारा यहाँ कार्य कराया जाता है। आगरा चमन मंसूरी नाम से बहुत बड़ा इनका कार्य था और इसकी सूचना इन्होंने पुलिस प्रशासन को दे रखी थी, तब भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज यहाँ पर एक बड़ा हादसा हो गया। मैं जितेंद्र कैन, D24 न्यूज, आगरा।